चलिए क्या हेडिंग डालना है बाबू? हेडिंग डालना है आपको सही करा भैया, सही करा जल्दी। हेडिंग डालना चिकने क्षैतिज समतल पर, चिकने क्षैतिज समतल पर, चिकने क्षैतिज समतल पर, चिकने क्षैतिज समतल पर चिकने क्षैतिज समतल पर लगी घिरनी से, लगी घिरनी से, लगी घिरनी से, लगी लिखिए लगी घिरनी से गुजरने वाली रस्सी के, गुजरने वाली रस्सी के, गुजरने वाली रस्सी के सिरों पर, गुजरने वाली रस्सी के सिरों पर, सिरों पर बंधे पिंडों की गति, बंधे पिंडों की गति, बंधे पिंडों की गति। दोबारा सुनिए, चिकने क्षैतिज समतल पर लगी घिरनी से गुजरने वाली रस्सी के सिरों पर बंधे पिंडों की गति। ठीक, अब समझिए पहले बाबू, इधर देखिए, अभी नहीं हेडिंग हुआ, हो गया। यहां देखिएगा एक नत समतल है, मान लीजिए सपोज दैट्स एक समतल है। ठीक, यहां पर मान लीजिए ये बेंच है, ये क्या है? बेंच। कोई दिक्कत? इस बेंच पर एक पिंड रखा गया है। क्या रखा गया? एक पिंड। इस पिंड को आप ऐसे रस्सी से बंधा हुआ है और यहाँ घिरनी लगा हुआ है। इसको आप देखिए ऐसे खींच रहे हो, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ऐसे। कुछ दिमाग काम किया इसमें? मतलब यहाँ एक पिंड रखा गया जिसका द्रव्यमान m2 है। एक पिंड रखा गया है जिसका द्रव्यमान क्या है बाबू? m2 है। और यहाँ पर एक घिरनी लगा दिया जहां से फिर नीचे हम उसी रस्सी में m1 द्रव्यमान का पिंड लटका दिए हैं बाबू। m1 द्रव्यमान का क्या पिंड लटका दिए हैं। जैसे आपके घर में तखत होगा, उस तखत पर कोई पिंड रख दीजिए, धागे में बांध दीजिए, फिर नीचे लटका दीजिए, और जब लटकाइए तो कर्नर पर एक घिरनी लगा दीजिए। उस घिरनी से नीचे कुछ बांध कर लटका दीजिए, m1 पिंड या m2 जो भी आप चाहें, तो आप देखेंगे यही फिगर बनेगा एकदम सेम टू सेम। इतना कंफर्म हो गया? अच्छा ये बताओ, हम देख रहे हैं कि घिरनी पर देखिए ये दबाव काम करेगा। यहां से जब ये रस्सी यहां तक आएगी, फिर यहां से लटक जाएगी। ये इसको इधर खींचने का प्रयास करेगा, ये नीचे की तरफ खींचने का प्रयास करेगा। नहीं बात समझ? सोचना ज्यादा से ज्यादा सोचना। जैसे ये घिरनी है ना, अच्छा दिमाग में प्रैक्टिकली फिगर बना कि नहीं? अभी बना। जब फिगर बनेगा दिमाग में तभी ये समझ पाओगे बाबू, ये 100% है। जब ये यहाँ से यहाँ तक घिरनी पर ये लटकाया गया होगा, तो आप समझो यार ये रस्सी, ये पिंड, ये भी तो भार होगा कुछ, ये अपनी तरफ खींचेगा इसको, ये अपनी तरफ खींचेगा। दबाव कहाँ पड़ रहा है? घिरनी पर। घिरनी पर क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है। अच्छा किसी कुएं से पानी निकालना है, ऊपर एक घिरनी बांध दीजिए, रस्सी से लटका के बाल्टी से पानी निकालिए। अब बाल्टी उठ रही है ना, आप नीचे की तरफ उसको दबा रहे हैं ना, तो कुल मिला के दबाव किस पर है ज्यादा? घिरनी पर। आप देखते हैं उसमें दाग सा पड़ जाता है। ठीक, इतना भी नहीं समझ में आया? जो एकदम फिजिकल है। जब ये कंडीशन हुआ तो आप देख रहे हैं इसमें कि बाबू इसका मतलब तनाव इसमें भी है, इस धागे में भी है, और इस धागे में भी तनाव है।
इतना कंफर्म हुआ। अब दोनों में क्या है, तनाव बल लग रहा है। पहले केवल फिगर का इमेज बनाओ अपने अंदर, समझना तो सब आ जाता है, पर फिगर का इमेज अपने दिमाग में चलना चाहिए। अब फिगर यदि चल रहा है तो आप इसमें कह सकते हैं कि पहले m2 का कंडीशन निकाल सकते हो, फिर m1 द्रव्यमान का कंडीशन निकाल सकते हो। ऐसे तमाम कंडीशन रहेंगे जो आपको निकालने पर मिलेंगे। कोई दिक्कत, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग ये फिगर बनाइए, बनाया प्लीज बनाइए। फिगर बना लीजिए पहले। नमो का बता रहे हैं, दिव्यांशु। ताहापुर वाले लेकिन होली भैया बहुत। नंबर 1 देखिए, दरिये दरिये लेके बैठा रहा था, कुछ नहीं बगिया में, कुछ नहीं हाउ टिबिलियन आवा है, देखा कि ना, बगिया वाली टिबिलियन वहाँ एक थी, और बगिया वाली टिबिलियन का वहाँ एक थी टिबिलवा, जहाँ नेपाल और सिक्योरिटी कुछ है जा जाए वहाँ समूह कर। हाँ बन गया। अब बाबू इसमें लिख दीजिए, माना m1 y m2 द्रव्यमान के, माना m1 y m2 द्रव्यमान के दो पिंड, माना m1 y m2 द्रव्यमान के दो पिंड, माना m1 y m2 द्रव्यमान के दो पिंड, जिसमें से m2 चिकने क्षैतिज समतल पर, माना m1 y m2 द्रव्यमान के दो पिंड जिसमें से m2 चिकने क्षैतिज समतल पर रखा है, चिकने क्षैतिज समतल पर रखा है। आगे लिखिए, तथा m1 एक रस्सी, आप वो लिखें, m1 एक रस्सी जो स्थिर घिरनी के, m1 एक रस्सी जो एक स्थिर घिरनी के ऊपर से गुजरती है, घिरनी के ऊपर से गुजरती है। आगे लिखिए, के दूसरे छोर से बंधा है, दूसरे छोर से बंधा है, दूसरे छोर से बंधा है। कामा लगा के आगे लिख देना, ऊर्ध्वाधर नीचे लटक रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे लटक रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे लटक रहा है। ऊर्ध्वाधर नीचे लटक रहा है। अब कंडीशन चलता है, नीचे लिखिए पिंड m2 का कंडीशन। चलिए इसमें नंबर 1 कंडीशन, पिंड m2 का मुक्त पिंड आरेख, पिंड m2 का मुक्त पिंड आरेख। अब अलग अलग पार्ट इसका बता देना, अलग अलग करके बताएंगे, अच्छा रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा। m2 है, तनाव आपका T है, नीचे कितना m2 जी, अलग अलग करके बताएं, अच्छा रहेगा, नहीं तो अभी एक में ही बताएंगे अच्छा नहीं लगेगा। देखिए अब ध्यान से बाबू, सेम टू सेम यही टीजीटी में भी पढ़ाया जाता है इस चैप्टर को, ठीक है। इस फर्श पर जो पिंड है, नत समतल पर जो पिंड है, सॉरी नत नहीं समतल, तो ये जो पिंड है आप देखेंगे इसमें ऊपर की तरफ तनाव लगेगा T, सपोज दैट ऊपर की, सॉरी
ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया लगता है कि तनाव लगता है आर। तो ऊपर जो है इसका फोर्स प्रतिक्रिया बल लग रहा है ना आर, नीचे इसका भार यदि m2 है तो नीचे काम क्या करेगा g के साथ m2 g। अच्छा इधर से ये इधर गति करना चाहेगा क्योंकि नीचे खींचा जा रहा है, ये बाबू ये नीचे की तरफ खींचा जा रहा है ना, तो m2 a से चलेगा बाबू, क्योंकि टोटल बल उधर लग रहा, बल बराबर m में होता है, यहाँ द्रव्यमान m2 है इसलिए m2 a। क्या हुआ, नहीं समझ में आया ये बात? दोबारा ना ध्यान देते रहो, तो मान लो ऐसा हम देखते रहे। ये देखा पिंड बाहर खींच गया बना, जब उधर खींचा जा रहा है तो इसका मतलब बल उधर लग रहा है ना, तो बल मतलब आप इसका m2 तो m2 a हो जाएगा। ये प्रतिक्रिया कितना है r है ना, ये क्या है नीचे m2 g है, बहनी जब उधर जाएगा तो बल उधर लगेगा, इसका द्रव्यमान m2 इसलिए ये m2 a हो जाएगा। ये तनाव उधर लग रहा है t तो दिखाया ही है, प्रतिक्रिया जो भार है उसका नीचे की तरफ दबा रहा फर्श को ना, तो m2 g नीचे और प्रतिक्रिया बल r। यदि दिशा कंडीशन आपको क्लियर है तो न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या बता दोगे? न्यूटन के द्वितीय द्वितीय नियम से क्या बताओगे? पहली बात तो तनाव बल पाओगे m2a, क्यों? क्योंकि यार उधर तो खींचा जा रहा है, तनाव बल क्या मिला? अच्छा बताओ a का लिख सके r माइनस है ना, m2g बराबर 0। काहे 0 ये नहीं काहे 0? अरे हमारे भैया आप देख रहे हैं कि जो r है m2g है का पिंडों की गति में कोई योगदान नहीं है, का एकर कोनो योगदान है? एकरे नाते ही आगे बढ़त बा, तो जब इसका कोई योगदान नहीं तो ये बल किस काम का इसके लिए? अरे ये तो ऊपर प्रतिक्रिया बल दे रहा है, ये नीचे जा रहा है, क्या ये आगे बढ़ रहा है? क्या आगे बढ़ाने में जो है कुछ बल लगा रहा है? नहीं, बल्कि रोक ही रहा है। अरे यार भार कम होता तो फुर्र दे ज्यादा, लेकिन भार ज्यादा रहेगा तो कम वेग से जाएगा, आपको ज्यादा वाह बल लगाना पड़ेगा, आपको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। बात समझ गए ना? तो इसका मतलब बाबू ये है कि ये आर है, ये m2g है, ये m2a है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों का बल जो है एक दूसरे से निष्क्रिय हो जा रहा है, अर्थात r माइनस m2g बराबर क्या बाबू? 0। आप ये छोटा सा फिगर बनाए प्यारा सा, और उसमें यहाँ से न्यूटन के द्वितीय नियम से ये इतना लिख दें। हाँ हाँ फिगर बना के वो 2 लाइन लिख लीजिए भैया। याद करिए ना ऐसा ही नहीं इसे सीधा बैठे ही रहे चाहे लिखना भाई बच्चे और बड़ा है। मोबाइल में ना चल तो बंद कर दीजिए आप, नहीं जाने दीजिए। हम गर्मी तक 1.5 लाख रुपए खर्च करेंगे, लाएंगे डिजिटल बोर्ड लाएंगे और उसमें लैपटॉप कैमरा जल्दी करा यार, 6 बजे यही लिखना था, नहीं लिखिए।
अब इसमें नंबर 2 कंडीशन है, नंबर 1 कंडीशन रहा बाबू, नंबर 2 लिख दीजिए ब्लैक पेन से, पिंड M1 का मुक्त पिंड आरेख। रीजा तो और छोटी बनी, देखिए पिंड M1 का मुक्त पिंड आरेख। अब M1 का चर्चा हुई है बाबू, M1 का चर्चा होने जा रहा है। M1 किसका? M1, इसका तनाव बल ऊपर T है ना, नीचे भार कितना रहेगा बोलवा करो यार, M1G। इसमें देखिए बल नीचे की तरफ F बराबर है M, तो द्रव्यमान M1 है, तो M1 नहीं हो गया। ठीक बाबू। अच्छा ये बताओ, अब इसके लिए यदि हम पूछे न्यूटन के द्वितीय नियम से, तो बताना बाबू M1G माइनस ऊपर तनाव, दोनों दिशाएं विपरीत है इसलिए माइनस, बल कितना लग रहा है M1A। एकदम प्यारा सा, आप बस 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 फिगर बना लीजिए और ये कंडीशन दिखा दीजिए। हाँ दोबारा समझा देंगे। ये पिंड है आपका, यही पिंड उठा के हम यहाँ बता रहे हैं। इसमें तनाव बल रस्सी से बंधा हुआ ना, तो ऊपर की तरफ काम करेगा कि नहीं? नहीं काम करेगा तो नीचे गिर जाएगा। M1 है ना, इसका द्रव्यमान M1 है, नीचे भार कितना M1G काम करेगा। भार कितना बाबू M1G। अच्छा बताओ ये बल कितना लग रहा है इस पिंड के कारण, नीचे की तरफ बल कितना लग रहा है M1A दिखाया ना हम। देखिए ये कंडीशन कई दिन से बता रहे हैं कि जब प्रतिक्रिया रहे न्यूटन के द्वितीय नियम से, आप M1G प्रतिक्रिया बल लग रहा है ना, मतलब ये ऊपर तनाव जो है वो प्रतिक्रिया बल का काम यहाँ कर रहा है, लेकिन यहाँ ये नीचे नहीं रखा गया कि आप R लिख देंगे, इसके लिए तो वही तनाव ही उसका समझ जाइए। लेकिन कह नहीं सकते प्रतिक्रिया बल, तनाव भी कह सकते हैं। तो तनाव बल दोनों दिशाएं क्या है विपरीत, इसलिए M1G माइनस T है। और ये बल के बराबर होगा जो बल इसको नीचे खींच रहा होगा M1। हाँ नीचे की तरफ, और एक ही रूल से हम सब बता रहे हैं, ये भी नहीं। हाँ मैंने क्या दिक्कत है? अच्छा टाइम, ये हो गया कि नहीं? इतना उतार लिए। अब एक हेडिंग डाल दीजिए, कल बताएंगे। घिरनी का मुक्त पिंड आरेख। घिरनी का भैया सबका वाली कह देती घबरा है, एक दिन का और बात बस स्कूल चेंज हो जाएगी। मुक्त पिंड आरेख, ये घिरनी का मुक्त पिंड आरेख तीसरा इसमें है, घिरनी का मुक्त पिंड आरेख। अब देखिए कल बताया जाएगा इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इधर से या ऊपर से। ठीक है, तो ये चीजें कल बताई जाएंगी। आज के लिए बस इतना है। चलिए क्या हेडिंग डालना है बाबू? हेडिंग डालना है आपको, सही करा भैया, सही करा जल्दी। हेडिंग डालना, चिकने क्षैतिज समतल पर, चिकने क्षैतिज समतल पर, चिकने क्षैतिज समतल पर, चिकने क्षैतिज समतल पर चिकने क्षैतिज समतल पर लगी घिरनी से, लगी घिरनी से लिखिए लगी घिरनी से
गुजरने वाली रस्सी के गुजरने वाली रस्सी के गुजरने वाली रस्सी के सिरों पर गुजरने वाली रस्सी के सिरों पर बंधे पिंडों की गति बंधे पिंडों की गति बंधे पिंडों की गति। दोबारा सुनिए। चिकने क्षैतिज समतल पर लगी घिरनी से गुजरने वाली रस्सी के सिरों पर बंधे पिंडों की गति। ठीक, अब समझिए। पहले बाबू इधर देखिए, अभी नहीं हेडिंग हुआ, हो गया। यहां देखिएगा, एक नत समतल है, मान लीजिए सपोज दैट्स एक समतल है। ठीक, यहां पर मान लीजिए ये बेंच है, ये क्या है, बेंच। कोई दिक्कत? इस बेंच पर एक पिंड रखा गया है। क्या रखा गया? एक पिंड। इस पिंड को आप ऐसे रस्सी से बंधा हुआ है और यहाँ घिरनी लगा हुआ है। इसको आप देखिए ऐसे खींच रहे हो, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ऐसे। कुछ दिमाग काम किया इसमें? मतलब यहाँ एक पिंड रखा गया है जिसका द्रव्यमान m2 है। एक पिंड रखा गया है जिसका द्रव्यमान क्या है बाबू? m2 है। और यहाँ पर एक घिरनी लगा दिया, जहां से फिर नीचे हम उसी रस्सी में m1 द्रव्यमान का पिंड लटका दिए हैं बाबू। m1 द्रव्यमान का क्या पिंड लटका दिए हैं। जैसे आपके घर में तखत होगा, उस तखत पर कोई पिंड रख दीजिए, धागे में बांध दीजिए, फिर नीचे लटका दीजिए, और जब लटकाइए तो कर्नर पर एक घिरनी लगा दीजिए। उस घिरनी से नीचे कुछ बांध कर लटका दीजिए, m1 पिंड या m2 जो भी आप चाहें, तो आप देखेंगे यही फिगर बनेगा एकदम सेम टू सेम। इतना कंफर्म हो गया? अच्छा ये बताओ, हम देख रहे हैं कि घिरनी पर देखिए ये दबाव काम करेगा। यहां से जब ये रस्सी यहां तक आएगी, फिर यहां से लटक जाएगी। ये इसको इधर खींचने का प्रयास करेगा, ये नीचे की तरफ खींचने का प्रयास करेगा। नहीं बात समझ? सोचना ज्यादा से ज्यादा सोचना। जैसे ये घिरनी है ना, अच्छा दिमाग में प्रैक्टिकली फिगर बना कि नहीं? अभी बना। जब फिगर बनेगा दिमाग में तब ये समझ पाओगे बाबू, ये 100% है। जब ये यहाँ से यहाँ तक घिरनी पर ये लटकाया गया होगा, तो आप समझो यार ये रस्सी, ये पिंड, ये भी तो भार होगा कुछ, ये अपनी तरफ खींचेगा इसको, ये अपनी तरफ खींचेगा। दबाव कहाँ पड़ रहा है? घिरनी पर। घिरनी पर क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है। अच्छा किसी कुएं से पानी निकालना है, ऊपर एक घिरनी बांध दीजिए, रस्सी से लटका के बाल्टी से पानी निकालिए। अब बाल्टी उठ रही है ना, आप नीचे की तरफ उसको दबा रहे हैं ना, तो कुल मिला के दबाव किस पर है ज्यादा? घिरनी पर। आप देखते हैं उसमें दाग सा पड़ जाता है। ठीक, इतना भी नहीं समझ में आया? जो एकदम फिजिकल है। जब ये कंडीशन हुआ तो आप देख रहे हैं इसमें कि बाबू इसका मतलब तनाव इसमें भी है, इस धागे में भी है, और इस धागे में भी तनाव है। इतना कंफर्म हुआ? अब दोनों में क्या है? तनाव बल लग रहा है। पहले केवल फिगर का इमेज बनाओ अपने अंदर, समझना तो सब आ जाता है, पर फिगर का इमेज अपने दिमाग में चलना चाहिए। अब फिगर यदि चल रहा है तो आप इसमें कह सकते हैं कि पहले m2 का कंडीशन निकाल सकते हो, फिर m1 द्रव्यमान का कंडीशन निकाल सकते हो। ऐसे तमाम कंडीशन रहेंगे जो आपको निकालने पर मिलेंगे। कोई दिक्कत? इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग ये फिगर बनाइए, बनाया प्लीज बनाइए। फिगर बना लीजिए पहले। नमो का बता रहे हैं? दिव्यांशु। ताहापुर वाले लेकिन होली भैया बहुत। नंबर 1
देखिए दरिये दरिये लेके बैठा रहा थे, कुछ नहीं बगिया में कुछ नहीं हाउ टिबिलियन आवा है, देखा कि ना बगिया वाली टिबिलियन वहाँ एक थी और बगिया वाली टिबिलियन का गवा एक थी टिबिलवा जहाँ नेकपाल और सिक्योरिटी कुछ है जा जाए वहाँ समूह कर हाँ बन गया। अब बाबू इसमें लिख दीजिए माना m1 y m2 द्रव्यमान के माना m1 y m2 द्रव्यमान के दो पिंड माना m1 y m2 द्रव्यमान के दो पिंड माना m1 y m2 द्रव्यमान के दो पिंड जिसमें से m2 चिकने क्षैतिज समतल पर माना m1 y m2 द्रव्यमान के दो पिंड जिसमें से m2 चिकने क्षैतिज समतल पर रखा है, चिकने क्षैतिज समतल पर रखा है। आगे लिखिए तथा m1 एक रस्सी आप वो लिखें m1 एक रस्सी जो स्थिर घिरनी के m1 एक रस्सी जो एक स्थिर घिरनी के ऊपर से गुजरती है, घिरनी के ऊपर से गुजरती है। आगे लिखिए के दूसरे छोर से बंधा है, दूसरे छोर से बंधा है, दूसरे छोर से बंधा है। कामा लगा के आगे लिख देना ऊर्ध्वाधर नीचे लटक रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे लटक रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे लटक रहा है। ऊर्ध्वाधर नीचे लटक रहा है। अब कंडीशन चलता है, नीचे लिखिए पिंड m2 का कंडीशन। चलिए इसमें नंबर 1 कंडीशन पिंड m2 का मुक्त पिंड आरेख, पिंड m2 का मुक्त पिंड आरेख। अब अलग अलग पार्ट इसका बता देना, अलग अलग करके बताएंगे अच्छा रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा। m2 है, तनाव आपका T है, नीचे कितना m2 जी। अलग अलग करके बताएं अच्छा रहेगा, नहीं तो अभी एक में ही बताएंगे अच्छा नहीं लगेगा। देखिए आप ध्यान से बाबू, सेम टू सेम यही टीजीटी में भी पढ़ाया जाता है इस चैप्टर को, ठीक है। इस फर्श पर जो पिंड है, नत समतल पर जो पिंड है, सॉरी नत नहीं समतल, तो ये जो पिंड है आप देखेंगे इसमें ऊपर की तरफ तनाव लगेगा T, सपोज दैट ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया लगता है कि तनाव लगता है R, तो ऊपर जो है इसका फोर्स प्रतिक्रिया बल लग रहा है ना R, नीचे इसका भार यदि m2 है तो नीचे काम क्या करेगा G के साथ m2G। अच्छा इधर से ये इधर गति करना चाहेगा क्योंकि नीचे खींचा जा रहा होगा, ये बाबू ये नीचे की तरफ खींचा जा रहा है ना, तो m2 ए से चलेगा बाबू, क्योंकि टोटल बल उधर लग रहा, बल बराबर m में होता है, यहाँ द्रव्यमान m2 है इसलिए m2 ए। क्या हुआ नहीं समझ में आया ये बात? दोबारा ना ध्यान देते हो तो मान लो ऐसा देखत रहे, ये देखा पिंड बाहर खींच गया बना, जब उधर खींचा जा रहा है तो इसका मतलब बल उधर लग रहा है ना, तो बल मतलब आप इसका m2 तो m2 ए हो जाएगा। ये प्रतिक्रिया कितना है R है ना, ये क्या है नीचे m2G है, बहनी जब उधर जाएगा तो बल उधर लगेगा, इसका द्रव्यमान m2 इसलिए ये m2 ए हो जाएगा। ये तनाव उधर लग रहा है T तो दिखाया ही है, प्रतिक्रिया जो भार है उसका नीचे की तरफ दबा रहा फर्श को ना, तो m2G नीचे
और प्रतिक्रिया बल R। यदि दिशा कंडीशन आपको क्लियर है तो न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या बता दोगे? न्यूटन के द्वितीय नियम से द्वितीय नियम से क्या बताओगे? पहली बात तो तनाव बल पाओगे m2a। क्यों? क्योंकि यार उधर तो खींचा जा रहा है। तनाव बल क्या मिला? अच्छा बताओ, a का लिख सके r माइनस ना m2g बराबर 0। काहे 0 ये नहीं काहे 0? अरे हमारे भैया आप देख रहे हैं कि जो r है m2g है का पिंडों की गति में कोई योगदान नहीं है। का एकर कोनो योगदान है? एकरे नाते ही आगे बढ़त बा। तो जब इसका कोई योगदान नहीं तो ये बल किस काम का इसके लिए? अरे ये तो ऊपर प्रतिक्रिया बल दे रहा है, ये नीचे जा रहा है, क्या ये आगे बढ़ रहा है? नहीं। क्या आगे बढ़ाने में जो है कुछ बल लगा रहा है? नहीं, बल्कि रोक ही रहा है। अरे यार भार कम होता तो फुर्र दे ज्यादा, लेकिन भार ज्यादा रहेगा तो कम वेग से जाएगा, आपको ज्यादा वाह बल लगाना पड़ेगा, आपको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। बात समझ गए ना? तो इसका मतलब बाबू ये है कि ये R है, ये m2g है, ये m2a है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों का बल जो है एक दूसरे से निष्क्रिय हो जा रहा है, अर्थात R माइनस m2g बराबर क्या बाबू? 0। आप ये छोटा सा फिगर बनाए प्यारा सा, और उसमें यहाँ से न्यूटन के द्वितीय नियम से ये इतना लिख दें। हाँ, फिगर बना के वो 2 लाइन लिख लीजिए। याद करिए ना ऐसा ही। नहीं इसे सीधा बैठे ही रहे चाहे लिखना भाई बहुत बड़ा है। मोबाइल में ना चल तो बंद कर दीजिए आप। नहीं जाने दीजिए। हम गर्मी तक 1.5 लाख रुपए खर्च करेंगे। लाएंगे डिजिटल बोर्ड लाएंगे और उसमें लैपटॉप, कैमरा, जल्दी करा यार। क्या बोला यही लिखना था। नहीं लिखिए। अब इसमें नंबर 2 कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन रहा बाबू, नंबर 2 लिख दीजिए ब्लैक पेन से। पिंड m1 का मुक्त पिंड आरेख, तो आरो छोटी है नहीं। देखिए पिंड m1 का मुक्त पिंड आरेख। अब m1 का चर्चा हुई है बाबू, m1 का चर्चा होने जा रहा है। m1 किसका? m1। इसका तनाव बल ऊपर T है ना, नीचे भार कितना रहेगा बोलवा करो यार? m1g। इसमें देखिए बल नीचे की तरफ F बराबर है m, तो द्रव्यमान m1 है तो m1 हो गया। ठीक बाबू। अच्छा ये बताओ, अब इसके लिए यदि हम पूछे न्यूटन के द्वितीय नियम से तो बताना बाबू, m1g माइनस ऊपर तनाव, दोनों दिशाएं विपरीत है इसलिए माइनस, बल कितना लग रहा है? m1a। एकदम प्यारा सा
आप बस 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 फिगर बना लीजिए और ये कंडीशन दिखा दीजिए। हाँ दोबारा समझा देंगे। ये पिंड है आपका, यही पिंड उठा के हम यहाँ बता रहे हैं। इसमें तनाव बल रस्सी से बंधा हुआ ना तो ऊपर की तरफ काम करेगा कि नहीं, नहीं काम करेगा तो नीचे गिर जाएगा। कहते M1 है ना, इसका द्रव्यमान M1 है, नीचे भार कितना M1G काम करेगा। भार कितना बाबू M1G। अच्छा बताओ ये बल कितना लग रहा है इस पिंड के कारण, नीचे की तरफ बल कितना लग रहा है M1A दिखाया ना। हम देखिए ये कंडीशन कई दिन से बता रहे हैं कि जब प्रतिक्रिया रहे न्यूटन के द्वितीय नियम से आप M1G प्रतिक्रिया बल लग रहा है ना, मतलब ये ऊपर तनाव जो है वो प्रतिक्रिया बल का काम यहाँ कर रहा है, लेकिन यहाँ ये नीचे नहीं रखा गया कि आप R लिख देंगे, इसके लिए तो वही तनाव ही उसका समझ जाइए। लेकिन कह नहीं सकते प्रतिक्रिया बल, तनाव कह सकते हैं। तो तनाव बल दोनों दिशाएं क्या है विपरीत, इसलिए M1G माइनस T। और ये बल के बराबर होगा जो बल इसको नीचे खींच रहा होगा M1। हाँ नीचे की तरफ और एक ही रूल से हम सब बता रहे हैं। ये भी नहीं, हाँ मैंने क्या दिखा था, अच्छा टाइम ये हो गया कि नहीं, इतना उतार लिए। अब एक हेडिंग डाल दीजिए, कल बताएंगे। घिरनी का मुक्त पिंड आरेख। घिरनी का भैया सबका वाली कह देती घबरा है, एक दिन का और बात बस स्कूल चेंज हो जाएगी। मुक्त पिंड आरेख ये घिरनी का मुक्त पिंड आरेख तीसरा इसमें है घिरनी का मुक्त पिंड आरेख। अब देखिए कल बताया जाएगा कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इधर से या ऊपर से, ठीक है। तो ये चीजें कल बताई जाएंगी। आज के लिए बस इतना है।